Diksha and this is my YouTube channel Science Fact, the right from base concepts to detailed concepts. तो आज हम करने जा रहे हैं लीफ के फंक्शंस। तो लीफ के बुक में 3 फंक्शंस बताए गए हुए हैं। फर्स्ट वन इज फोटोसिंथेसिस, सेकंड वन इज गैसेस एक्सचेंज एंड थर्ड वन इज ट्रांसपीरेशन। सो हम पहले फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करें इनटू 2, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, और सिंथेसिस का नॉर्मल इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? किसी चीज की प्रोडक्शन। तो इसका मिलाकर मीनिंग क्या बना कि लाइट की प्रेजेंस में फूड की प्रोडक्शन को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और फोटोसिंथेसिस करता कौन है? प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स जिनके ग्रीन लीव्स होते हैं। और लीव्स क्या करते हैं असल में? वो कार्बन डाइऑक्साइड, द गैस जो हम एक्सहेल करते हैं, उसको के साथ मिलके गैस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बना लेते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? एक फूड होता है जो प्लांट्स लेते हैं। प्लांट्स की डेवलपमेंट और नरिशमेंट के लिए ग्लूकोज एक फूड है, और ऑक्सीजन ये लीव्स रिलीज कर देते हैं जो हम इनहेल करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की ये रिएक्शन है कि जो लीव्स होते हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट कर कर क्या बना लेते हैं? ग्लूकोज, जो कि फूड होता है ग्रीन लीव्स का और प्लांट का, और ऑक्सीजन जो कि वो बाहर रिलीज कर देते हैं, जिन्हें ह्यूमंस और एनिमल्स इनहेल करते हैं ताकि वो जिंदा रह सकें। और सेकेंड फंक्शन लीव का क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज। एयर में ये दोनों गैसेस प्रेजेंट होती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हम ह्यूमंस को, लिविंग बींग्स को चाहिए होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो लिविंग बींग्स हैं वो रिलीज करते हैं, ह्यूमन बींग्स रिलीज करते हैं। तो लीव्स के अंदर एक स्ट्रक्चर टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। उनका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए ऐसे बना दिया। तो स्टोमेटा के अंदर जो टाइनी पोर्स मतलब लीव्स के अंदर जो टाइनी पोर्स होते हैं उन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। और इसके अंदर गैसेस की डिफ्यूजन होती है, मतलब कि ऑक्सीजन इनसे बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर निकालते हैं वो लीव्स के अंदर जाता है। तो यही वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाला, जो वाटर के साथ मिलके फोटोसिंथेसिस करता है। तो दिन में क्या होता है कि लीव्स हैं सनलाइट की प्रेजेंस में फूड प्रोड्यूस करते जाते हैं, और ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती जाती है, तो वो हम इनहेल कर लेते हैं। लेकिन नाइट टाइम क्या होता है कि कुछ प्लांट्स ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? मतलब कि जो लीव्स के अंदर एक्सेस वाटर होगा, वाटर कहाँ से आता है? रूट से। जो प्लांट्स होते हैं वो अपने लिए वाटर की पूरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है लीव्स में, स्टेम्स में, ब्रांचेस में, तब जो एक्सेस वाटर होता है वो वाटर वेपर की फॉर्म में निकल जाता है। तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं कि जो एक्सेस वाटर है, एक्सेस वाटर रिलीज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, मतलब कि रिलीज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। तो ये थे 3 फंक्शंस ऑफ लीफ। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोडिफिकेशन ऑफ लीफ। मोडिफिकेशन का नॉर्मल मीनिंग क्या होता है? कि अपने आप को चेंज करना ज़रूरतों के हिसाब से। जैसे ह्यूमन बींग्स, हम ह्यूमंस अपने आप को ज़रूरतों के हिसाब से चेंज करते जाते हैं, वैसे ही प्लांट्स भी अपने आप को चेंज करते हैं। मान लो नॉर्मल हम लाइफ में देखते हैं कि अगर कोई मोटा हो रहा है तो वो कम खाना स्टार्ट कर देगा, वो अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है। अगर कोई पतला हो रहा है तो वो ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देगा। सेम इसी वे में प्लांट भी अपने पार्ट्स को मॉडिफाई करते जाते हैं अपनी सराउंडिंग्स की रिक्वायरमेंट की वजह से। सो फर्स्ट मॉडिफिकेशन लीव्स में है लीव टेंड्रिल्स। कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी वीक स्टेम्स होती हैं, तो वो अपने
तो वो अपने लिए लीफ टेंड्रिल्स प्रोड्यूस करते हैं। वो एक ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं ताकि वो उस स्टेम को क्लाइंब करने में हेल्प करे या उस वीक स्टेम को सपोर्ट दे। तो ये होते हैं लीफ टेंड्रिल्स। ये एक स्प्रिंग की तरह कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं और एग्जांपल भी दी हुई है कि किन में होते हैं, पी प्लांट्स में। और सेकेंड वन इज लीफ स्पाइंस, मतलब कांटे जैसे लीव्स प्रोड्यूस होंगे। अब अगर हम डेजर्ट की बात करें, वहाँ पर सन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और वाटर की रिक्वायरमेंट लीव्स में पूरी नहीं होती। तो अगर लीव्स नॉर्मल हो डेजर्ट्स में, वैसे ही जैसे नॉर्मल हमारे इधर नॉर्मल एरियाज में होते हैं, तो क्या होगा कि लीव्स में से ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होने लगेगी, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ज़्यादा कन्वर्ट होके वाटर रिलीज ज़्यादा होगा और वाटर की रिक्वायरमेंट उतनी है नहीं। तो इन जगहों में लीव्स अपने आप को स्पाइंस में मॉडिफाई कर लेते हैं, कांटों की तरह बन जाते हैं ताकि उनमें से ट्रांसपिरेशन क्या हो जाए, लेस हो जाए। और वो जैसे वहाँ पर क्या, कई बार ऐसे एनिमल्स वहाँ पर प्लांट्स को ख़राब ना करे, लीव्स को, मतलब उस प्लांट को ख़राब ना करे, तो भी जो लीव्स है स्पाइंस के कांटे के जैसे हो जाते हैं ताकि कोई एनिमल आके उनको ग्रेस ना करे, उनको खाए ना। तो इनकी एग्जांपल्स दी हुई है अपनशिया और मैक्सिकन पॉपी। इन प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं उन्होंने अपने आप को कांटों की जैसे मॉडिफाई कर लिया है। और हमारा थर्ड मॉडिफिकेशन है स्केल्स। स्केल्स हम अनियंस में देख सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लेयर्स होती हैं ऐसे एक के एक ऊपर। उनमें वो जो स्केल्स होते हैं वो एक तरह के लीव्स ही हैं। उनमें लीव्स ने अपने आप को मॉडिफाई किया हुआ है ताकि वो अपने अंदर फूड और वाटर को स्टोर कर लें, ताकि वो अपने आप को फूड और वाटर को स्टोर कर ले। और जिंजर के अंदर जो स्केल्स होते हैं बहुत ज़्यादा थिन, मतलब पतले और बहुत ज़्यादा ड्राई होंगे। बट जो अनियंस के अंदर स्केल्स होते हैं बहुत ज़्यादा मोटे और बहुत ज़्यादा फ्लैशी होंगे। जब हम अनियंस खाते हैं तब भी हमें थोड़ा थोड़ा लाइक मतलब हल्का सा मॉइस्चर मॉइस्चर फील होता है ना, तो वो उनकी मीन्स फ्लैशी, वही उनको ही, उस चीज़ को ही हम फ्लैशी बोलते हैं। सो दिस वॉज अवर 3 मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स इन इंसेक्टिवरस प्लांट्स। अब इंसेक्टिवरस प्लांट्स होते क्या हैं, मतलब वो प्लांट्स जो इंसेक्ट से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, वो इंसेक्ट्स को अपना फूड बनाकर खाते हैं और उन्हीं से ही अपनी न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। जो ऐसे प्लांट्स होते हैं वो मेनली मतलब न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सॉइल में ही ग्रो करेंगे, तभी तो वो अपना मतलब न्यूट्रिशन का मीडियम इंसेक्ट्स को बना रहे हैं। तो ऐसे एग्जांपल्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, पिजर प्लांट, ब्लैडरवर्ट और वीनस फ्लाईट्रैप। इन तीनों प्लांट्स का काम एक ही है कि जब भी कोई इंसेक्ट अगर बैठेगा तो वो उनको डाइजेस्ट करके जूसेस सिक्रीट करके इंसेक्ट्स को क्या करेंगे, वो खा जाएंगे। तो इनकी जो स्ट्रक्चर होगा, शेप होगी, वो अलग अलग होगी, लेकिन तीनों का काम ये है कि ये इंसेक्ट्स को ही खाते हैं। तो पहला जो है पिक्चर प्लांट, ये एक ट्रैपिंग डिवाइस जैसा बन जाएगा। जो इसका लीफ एपेक्स होगा वो एक लेड की तरह, लीफ एपेक्स मतलब कि जो टिप, मतलब लीफ की जो टिप होगी वो एक लेड की तरह एक्ट करेगी और वो एक लीफ को एक लाइक ट्रैपिंग सा बॉक्स बना लेगी। जब भी कोई इंसेक्ट आकर, कोई भी फ्लाइज आकर उसके ऊपर बैठेगी तो वो लेड क्लोज हो जाएगी और जो इंसेक्ट है उसको ट्रैपिंग डिवाइस के अंदर ढकेल देगी। तब जो लीफ है अंदर से जूसेस सिक्रीट करके इंसेक्ट को खा जाएंगे। सेम ही ये ब्लैडर वर्क करता है, लेकिन इसकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है। मतलब के जो सेगमेंट्स हो गए उनमें से कोई एक आधा सेगमेंट में इनके अंदर एक ट्रैप डोर होगा। अगर गलती से इंसेक्ट उसके अंदर चले गया तो बाहर वो वापस नहीं आ सकता और लीव्स क्या करेंगे, ऐसे प्लांट्स क्या करेंगे, उनको खा जाएंगे। और वीनस फ्लाईट्रैप, इसके अंदर इसका भी सेम ही काम है कि एक बार इंसेक्ट आकर इनके जो पॉइंटेड हेयर होगा, इनकी लीफ के एजेस पर हेयर्स लगे होंगे। जब भी लीफ वहाँ पर जाके बैठेगा
तो ये इनको मतलब जो इंसेक्ट है इसके ट्रैप के अंदर फंस जाएगा और जो प्लांट है जो उसे सिक्रीट करके उसे भी खा जाएगा। हाँ, तो ये थे हमारे 3 इंसेक्टिवरस प्लांट्स। नाउ अवर लास्ट टॉपिक क्या है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होती है। बहुत छोटा सा टॉपिक है और मतलब नॉर्मल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है कि वेजिटेटिव जो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं लाइक रूट स्टेम और लीव्स। प्रोपगेशन मतलब कि कोई प्लांट वहाँ से प्रोपगेट किया है, रिप्रोड्यूस किया है, वहाँ से ग्रो किया है। मतलब कि जो प्लांट होगा वो अपनी सीड्स के थ्रू नहीं ग्रो करेगा, वो अपनी वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू ग्रो करेगा। इस प्रोसेस को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं कि the process in which plants grow from their parts like roots, stems and leaves। और इसमें ब्रायोफाइलम है और बिगोनिया की एग्जाम्पल दी हुई है। ब्रायोफाइलम क्या करेगा कि इसका जो लीफ होगा, ब्रायोफाइलम का जो लीफ होगा उसके एजेस के ऊपर और छोटे छोटे बर्ड्स ग्रो करेंगे। वैसे तो ये लीव्स डोरमेंट स्टेज में ही रहेंगे, मींस इनएक्टिव स्टेज में ऐसे छोटे छोटे बर्ड्स रहेंगे। लेकिन अगर ये लीव मींस वीक हो गया और ये बर्ड्स गिर गए, मतलब लीव्स नीचे गिर गए सॉइल के अंदर, तो ये लीव्स अपने आप को एक न्यू ब्रायोफाइलम के प्लांट में ग्रो कर लेंगे। तो ये था हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। तो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और कमेंट करो मेरी शॉर्टकमिंग्स बताने के लिए, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू।